आपको बैक पेन हो रहा है और आपने एमआरआई करवा लिया। डॉक्टर ने बताया, आपने खुद ने करवा लिया और एमआरआई करने के बाद जो रिपोर्ट आया है वो आपने डॉक्टर से समझने के पहले खुद ही पढ़ लिया है और उसमें फिर बहुत सारे शब्द लिखे हैं, डिस्क प्रोलैप्स, डिस्क बल्ज, डिस्क डीजनरेशन और स्पॉन्डिलोलाइसिस, स्पॉन्डिलोलिस्थेसिस, स्पॉन्डिलोसिस, ये सारे शब्द आपने रिपोर्ट में पढ़ के ऑब्वियसली कोई भी पेशेंट ये सब पढ़ के घबरा जाएगा और फिर जब तक आपका डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आता नहीं है, अंदर ही अंदर आप सोच रहे हो बाप रे ये सब क्या निकल गया, अभी तो मुझे सर्जरी ही कराना पड़ेगा या क्या है ये सब, ये सोच के आप मेंटली बहुत स्ट्रेस हो जाते हो जब तक आप एक अच्छे डॉक्टर को नहीं मिलते हो। तो मैं ये वीडियो में समझाना चाह रहा हूँ कि एमआरआई एक फोटो की तरह है, जो भी दिखेगा वो सब कुछ बताएगा, पर एमआरआई खुद पेन को नहीं महसूस कर सकता है, तो वो एक्चुअल में क्या प्रॉब्लम है ये नहीं बता पाएंगे आपको। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में कि क्या एमआरआई में ये सब लिखा हुआ कितना सच है और उसका एक्चुअल में कितना कोरिलेशन पेशेंट के साथ होता है, इसे कैसे समझे। स्वागत है आपका मेरा चैनल पे जेन स्पाइन हिंदी। मेरा नाम है डॉक्टर राकेश ढाके। मैं एक फेलोशिप ट्रेंड स्पाइन सर्जन हूँ, सर्टिफाइड बाय द रॉयल कॉलेज ऑफ सर्जन्स ऑफ इंग्लैंड, और करंटली मैं स्पाइन सर्जन की तौर पे मुंबई में काम कर रहा हूँ। अब देखो, जैसे मैंने बताया, एमआरआई एक फोटो की तरह है। फोटो खींचोगे तो जो भी है वो सब कुछ दिखेगा, पर क्या ये जो भी दिख रहा है ये सच में पेशेंट के लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है कि नहीं। अब जो भी दिख रहा है वो रेडियोलॉजिस्ट को रिपोर्ट में लिखना जरूरी होता है, पर ये लिखा है इसका मतलब ये नहीं कि वो सच में प्रॉब्लमेटिक है। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अब देखो अर्ली 40s में मेरे कुछ ज्यादा ही सफेद बाल हो गए, दैट इज जस्ट एजिंग। तो इसका मतलब ये एजिंग हमको एमआरआई में दिख सकता है, जैसे हेयर का एजिंग हो रहा है, स्किन का एजिंग हो रहा है, वैसे ही आपके स्पाइन का एजिंग हो रहा है। तो ये जहां भी जितने भी लेवल पे एजिंग है ये सब कुछ रेडियोलॉजिस्ट रिपोर्ट में लिखेगा, पर इसमें से कौन सा फाइंडिंग पेशेंट के करंट सिचुएशन को मैच करता है और उसका रीजन है, ये आपको एक अच्छा डॉक्टर पेशेंट देखने के बाद, एग्जामिनेशन करने के बाद ही मैच करके बता पाएगा। इसके लिए जो कुछ लिखा है उससे प्लीज़ आप डरे ना, अपने डॉक्टर से जाके समझ ले कि ये फाइंडिंग्स क्या है, और एक अच्छा डॉक्टर आपको ये सारा कुछ डिटेल में समझाएगा। अगर पेशेंट एमआरआई लेके आता है, पर एमआरआई में तो बहुत सारा लिखा है और वो सीवियर भी है, पर पेशेंट बोलता है कुछ और। पेशेंट बोलता है सर मुझे तो मतलब ठीक है, इतना प्रॉब्लम नहीं है, मैं मैनेज कर लेती हूँ, मेरा रोज़ का एक्टिविटी ठीक है, थोड़ा बहुत पेन होता है, और एमआरआई खाली आप देखो तो बाप रे बहुत सीवियर प्रॉब्लम दिखता है, स्टेनोसिस है, नस दब रही है, पर पेशेंट को उतना फील नहीं हो रहा है। तो ऐसे केस में क्योंकि एमआरआई सीवियर है तो ऑपरेशन करने की ज़रूरत नहीं है, अनलेस देयर आर नो रेड फ्लैग्स, मतलब वीकनेस नहीं है, यूरिन ब्लैडर बैक पैसेज का प्रॉब्लम नहीं है, पेशेंट रोज की एक्टिविटी कर पा रहा है, तो ऐसे केस में ओनली एमआरआई में दिख रहा है, इसके लिए ऑपरेशन की जरूरत नहीं है। और दूसरा सिचुएशन समझो कि एक पेशेंट है जिसका पेन बहुत ज्यादा है और एमआरआई में ठीक ठाक मतलब मॉडरेट प्रॉब्लम है, जो हमारा पहला पेशेंट था उससे कम प्रॉब्लम है, पर पेशेंट को बहुत प्रॉब्लम है, ये दूसरे वाले पेशेंट को। और ये पेशेंट सारी ट्रीटमेंट फेल हो गया है, मतलब मेडिसिन, एक्सरसाइज, फिजियोथेरेपी, इंजेक्शन, और फिर भी इसका पेन बरकरार है। तो फिर ऐसे पेशेंट नंबर 2 में सर्जरी करके फ़ायदा हो सकता है। तो ये दो कंप्लीटली अलग सिचुएशंस हो गई। एक पेशेंट को पेन नहीं है पर एमआरआई बहुत सीवियर है, तो इनको ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है। ये पेशेंट को एमआरआई ठीक ठाक मॉडरेट प्रॉब्लम है पर पेन बहुत है, तो ये पेशेंट को सर्जरी की ज़रूरत है। इसके लिए एक अच्छा डॉक्टर एमआरआई का ट्रीटमेंट नहीं करता है, पेशेंट का ट्रीटमेंट करता है। तो ये समझना ज़रूरी है। इसके लिए एमआरआई में लिखा है इसलिए मुझे ये प्रॉब्लम है, ये कहना गलत होगा। ये प्रॉब्लम नहीं है, वो एक फाइंडिंग है। प्रॉब्लम वो है जो आपके करंट सिचुएशन से मैच करता है। तो एमआरआई पढ़कर आप घबराइए नहीं, आपके डॉक्टर के पास रिपोर्ट ले जाके इसे समझिए डिटेल में, और फिर इसका जो इलाज है वो आपको कराना चाहिए। एक और चीज़ पेशेंट्स को लगता है कि एमआरआई जितना खराब, मतलब जितना लंबा रिपोर्ट उतना ज़्यादा तकलीफ, ऐसा नहीं होता है। बहुत सारे पेशेंट्स तो कितना आड़ा टेढ़ा स्पाइन स्कोलियोसिस रहता है, हर लेवल में प्रॉब्लम रहता है, हर लेवल में लंबे लंबे पैराग्राफ रहते हैं, पर उनको इतना प्रॉब्लम नहीं होता है। वो बोलते हैं हमको 15 दिन से दर्द है। तो ऐसा नहीं है कि लंबा रिपोर्ट, बहुत सारे प्रॉब्लम मतलब बहुत ख़राब स्पाइन, ऐसा नहीं है। इसके अलावा ऐसा भी नहीं है कि एमआरआई नॉर्मल है मतलब पेशेंट फेक कर रहा है कि जानबूझ के एक्टिंग कर रहा है पेन का, ऐसा भी नहीं है। इनको अलग सोर्सेस ऑफ पेन हो सकते हैं। कभी कभार तो स्पाइन का एमआरआई कराते हैं और
ये डॉक्टर से भी मिस्टेक हो सकता है कि पेन का सोर्स कुछ और हो, मतलब उनको एसआई जॉइंट का पेन हो, हिप का पेन हो। तो ऐसा नहीं कि एमआरआई नॉर्मल है तो पेशेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं है। एमआरआई नॉर्मल हो के भी पेशेंट को प्रॉब्लम हो सकता है। इसके लिए थरो एग्जामिनेशन करना ज़रूरी है। और अगर सेक्रोइलियक जॉइंट या हिप जॉइंट या कुछ और सोर्सेस ऑफ पेन जैसे मसल, लिगामेंट्स, जॉइंट्स ऐसे कुछ है तो वो हमको एग्जामिनेशन पे ही पता चलता है। तो नॉर्मल एमआरआई मतलब कुछ प्रॉब्लम नहीं, ये भी कहना गलत होगा। अब इसी कारण हम पेशेंट्स को बोलते हैं कि आपको एमआरआई बैक पेन है मतलब एमआरआई कराना ही चाहिए, ऐसा नहीं होता है। हर बैक पेन में एमआरआई ज़रूरी नहीं है। हम एमआरआई तब कराते हैं जब पेशेंट को नॉर्मल फर्स्ट विजिट, सेकेंड विजिट के ट्रीटमेंट से आराम नहीं है और ये परसिस्टेंट पेन से त्रस्त है, तब हम इन्हें बोलते हैं आप एमआरआई कराइए। मैं आशा करता हूँ इस वीडियो में एमआरआई का इम्पोर्टेंस, स्पाइन के प्रॉब्लम में क्या होता है और एमआरआई रिपोर्ट की सच्चाई क्या है, इसका आपको एक अंदाज़ा आया होगा, एक वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन कुछ आपको मिली होगी। और अगर हाँ तो आपका एमआरआई रिपोर्ट पढ़ के आपका अप्रोच क्या रहेगा, आप प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में लिखें। जैसे टाइम मिलेगा हम आपको या मेरी टीम आपको उसका जवाब दे देगी या उसका आंसर दे देगी। अगर आपके कुछ दोस्त ऐसे एमआरआई रिपोर्ट पढ़ के या एमआरआई रिपोर्ट उनका निकला है और कुछ उनको सवाल है तो ये वीडियो प्लीज़ उन लोगों से शेयर करें ताकि उनको ये महत्वपूर्ण जानकारी मिल सके और ये स्पाइन रिलेटेड अपडेट्स उनको मिलती रहे हमारे चैनल से। आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हो नीचे दिए गए हुए नंबर पे, पर ये अपेक्षा ना करें कि आपको ट्रीटमेंट मिल जाएगी व्हाट्सएप पे रिपोर्ट भेज के। हम रिपोर्ट देख के बिना पेशेंट देखे, बिना कंसल्टेशन के ट्रीटमेंट नहीं देते हैं, तो प्लीज़ वो एक्सपेक्टेशन ना रखें। आपको कुछ एक हल्का डाउट है विच इज़ नॉट रिलेटेड टू ट्रीटमेंट, देन यू कैन आस्क और पुट द कमेंट इन द सेक्शन बिलो। थैंक यू सो मच।